Hello students, good morning. Today topic is the test of divisibility. आज हम जो टॉपिक है हमारा उसमें टेस्ट करेंगे डिविजिबिलिटी का। ओके बेटा, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू। कौन कौन सी डिजिट टू से डिविजिबल होंगी इसके बारे में बात करते हैं। तो कोई जो बात चर्चा करने से ये रूल याद होंगे, मैं आपको बताऊंगा, आप किसी और को बताना, ठीक है। इसे रिवाइज करना तभी ये रूल्स आपको याद होंगे, वरना ऐसे ही नहीं होंगे। आप लिख कर देखो इन्हें 2-3 बार और इसका यूज़ करो, तब आपको लर्न हो जाएंगे सारे रूल्स। तो फर्स्ट है हमारे पास द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू। ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स वन डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। क्या होनी चाहिए? वंस डिजिट जो होनी चाहिए उसकी क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1024, तो 24 किससे डिवाइड हो रहा है? लास्ट वंस प्लेस की डिजिट क्या है इसकी? 4 है, 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या हो गई? ये 2 से डिविजल हो गया। ऐसे ही हमारे पास सेकंड है 582, 582 2 से डिविजल हो रही है, यस, तो ये डिविजल बाय 2 हो गया। 6926 है, ये भी 2 से डिविजल हो रही है, वंस प्लेस की डिजिट 6 है, इसलिए ये 2 से डिविजल हो रही है। अब आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है बेटा। ऐसे ही 829, वंस प्लेस की डिजिट क्या है इसमें? 9 है, 2 से डिविजल नहीं हो रही है। नेक्स्ट है 3793, 3 2 से डिविजल नहीं हो रही है ना, तो इसलिए 2 से डिविजल नहीं होगी। ऐसे ही 4255, 5 2 से डिविजल नहीं हो रही है ना, तो ये भी डिविजल नहीं होगी। ओके बेटा, सेकंड रूल की बात करते हैं हम, टेस्ट ऑफ डिविजल बाय 3। टेस्ट ऑफ डिविजल बाय 3 क्या है देख लीजिएगा। ए नंबर इज डिविजल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजल बाय 3। कहने का मतलब ये है, जो गिवन नंबर होगा, क्या होगा? जो गिवन नंबर होगा, यदि उसका सम, उस डिजिट के सम्स 3 से डिविजल है तो वो डिविजल होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 4723 इज डिविजल बाय 3 बताना है, तो इसका क्या करेंगे? सम करेंगे। 4 + 7 + 2 + 3 कितना है? 16। 16 3 के टेबल में आता है क्या? 3 बजा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 16 नहीं आता है 3 टेबल में, तो ये डिविजल नहीं होगा 3 से। ओके, फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 8715, बताना है 3 से डिविजल है या नहीं, तो सम करिएगा। 8 + 7 + 1 + 5 इजिकल्स टू कितना है? 21। 21 3 के टेबल में आता है, यस, 3 7 जा 21, तो ये कैसी हो गई डिजिट? 3 से डिविजल हो गई। एक बार रिवाइज देख लीजिएगा। 2 से वो नंबर डिविजल होंगे जिनके वंस प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो वो किससे डिविजल होंगे? 6 से होंगे। 2 से डिविजल होंगे, क्या क्या होनी चाहिए डिजिट? 0, 2, 4, 6 और 8। ओके, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वंस प्लेस की डिजिट इवन होनी चाहिए, तो वो डिविजल होंगे 2 से, वरना 2 से डिविजल नहीं होंगे। 3 का है सम ऑफ डिजिट, जो गिवन डिजिट होगी उसके नंबर्स जो होंगे उनका सम 3 से डिविजल होगा तो होंगे, वरना नहीं होंगे। 3 का रूल ये है। अब बात करते हैं 4 के रूल की, डिविजल टेस्ट ऑफ डिविजिलिटी ऑफ बाय 2। अब 4 के डिविजल की रूल बात करते हैं, देख लीजिएगा इसका क्या सीन है। ए नंबर इज डिविजल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टेंस एंड वंस डिजिट इज डिविजल बाय 4। कहने का मतलब ये है कि वंस और टेंस प्लेस की डिजिट 4 से डिवाइड होंगी तो ये डिविजल है, वरना डिविजल नहीं होगा। दोबारा समझ लीजिएगा, वंस और टेंस प्लेस की दोनों डिजिट, टेंस और वंस प्लेस, ठीक है, टेंस और वंस प्लेस, लास्ट में 16 आ जाए या 12 आ जाए या 24 आ जाए तो डिविजल होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा है, देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा 712 डिविजल बाय 4, 712 डिविजल बाय 4, वंस और टेंस प्लेस पर क्या है? 12 है। 12 4 के टेबल आता है, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यस, तो डिविजल बाय 12, तो ये डिविजल होगा, वरना डिविजल नहीं होगा। देख लीजिएगा, ये रहे हमारे पास डिजिट 712 द नंबर फॉर्म बाय द टेंस एंड वंस डिजिट इज द
डिविजल बाय 12, तो 12 से हो रहा है तो यस। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है 1026, 26 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता ना। 4 6 या 24, 4 7 28 होता है, 26 नहीं होता। तो ये 26 इज नॉट डिविजल बाय 4, तो देयर 1026 इज नॉट डिविजल बाय 4, तो ये 4 से डिविजल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है टेंस प्लेस की डिजिट अगर 4 से डिविजल है, वंस और टेंस, जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, ये 4 से डिविजल हो रही हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो डिविजल होगी डिजिट 4 से, वरना डिविजल नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजल 5, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5। A number is divisible by 5 if its ones digit is either 0 or 5. For example, 320 and 8925 and divisible by 5, but 221 321 है नहीं है, and 8927 are not। कहने का मतलब ये है कि वंस प्लेस पर क्या है, 0 और 5 है, तो 5 से डिविजल होगा, वरना नहीं होगा। बहुत इजी है ये वाला मेथड। तो यदि 0 और 5 से डिविजल है तो डिविजल होगा, वरना डिविजल नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास रूल ऑफ डिविजल बाय 6 की कंडीशन, तो कंडीशन होगी जो नंबर किससे से डिवाइड होंगे, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगे, वो नंबर किससे होंगे, 6 से डिविजल होते हैं। ओके, देख लीजिएगा, इसका रूल्स को पढ़ लेते हैं। ए नंबर इज डिविजल बाय 6 इफ इट इज डिविजल बाय बोथ 2 and 3। 2 and 3 दोनों नंबर से डिविजल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 366 2 से भी डिविजल है और 3 से भी है। 1452 2 से डिविजल है, 3 से देख लीजिएगा। 3 का रूल क्या है, डिजिट सम ऑफ डिजिट 4 + 1 5 5 10 to 12, यस 12 3 से डिविजल है, तो ये दोनों नंबर से हो गए यस डिविजल बाय 6। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा। जो नंबर 2 और 3 दोनों के रूल से डिविजल होंगे वो 6 से डिविजल होंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट द टेस्ट ऑफ डिविजल बाय 8। अब 8 में क्या है, 4 में क्या था, 4 में था 10 प्लेस तक की डिजिट डिविजल होनी चाहिए, इसमें क्या होगा 100 प्लेस तक की डिजिट डिविजल होनी चाहिए। देख लीजिएगा, ए नंबर इज डिविजल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स 100 10s and 1s digit is divisible by 8. For example, 1512 is divisible by 8 because 512 is divisible by 8। देखो 8 6 जा 48 और कितने बचे 3, 8 4 जा 32, इसका मतलब 8 से डिविजल है। ऐसे हमारे पास 1s 10s 100 1000 3417 8 से डिविजल होगा। देख लीजिए 8 5 जा 14 नहीं हो रहा है डिविजल, इज नॉट डिविजल बाय 8। यही रूल है हमारे पास, 100 प्लेस की डिजिट अगर डिविजल होंगी तो होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट रूल हमारे पास देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजल बाय 10। 10 का सभी को लर्न होगा। 10 का क्या रूल होता है बेटा बताइएगा। ए नंबर इज डिविजल बाय 10 इज हैज 0 इज इट्स वंस प्लेस डिजिट। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, जिसके वंस प्लेस पर 0 होगा क्या होगा, वंस प्लेस पर 0 होगा तो डिविजल होगा, वरना डिविजल नहीं होगा। यदि वंस प्लेस पर 0 होगा तो 10 से डिविजल होगी डिजिट, वरना नहीं होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11 डिविजिबिलिटी बाय 11। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 11। ए नंबर इज डिविजल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इट्स डिजिट even place starting from the ones place either 0 or a multiple of 11। 0 एक मल्टीपल होगा 11 का। कहने का मतलब है इवन और ऑड प्लेस की डिजिट का सम करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे। यदि 11 से डिविजल आया तो डिविजल होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिजिट है हमारे पास, देख लीजिएगा 1,37,038 डिविजल बाय 11 है या नहीं बताना है। द सम ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पर क्या आ रहा है देख लीजिएगा, 1 प्लेस पर क्या है वंस पर, ऑड प्लेस पर देखना है हमें क्या है 3। ऑड प्लेस पर कौन कौन से आ रहे हैं, 8 हो गया, 0 और 3, इन तीनों का सम कितना है 11। इवन प्लेस पर क्या हो गया 1 + 7 + 3। ओके, तीनों को हमने सम किया 11 आया हमारे पास, तो 11 - 11 = कितना आ गया 0 आ गया। देयरफॉर द डिविजल बाय
11। ऐसे नेक्स्ट है सम ऑफ द ऑड प्लेस डिजिट, सबसे पहले 5 है, फिर 3, फिर 1, तीनों को ऐड करा हमने, कितना है 9। ऐसे सम ऑफ इवन प्लेस 2, 4, ओके 2, 4, 6, दोनों का डिफरेंस क्या, 9 माइनस 6, 3 आया। तो 3 11 के टेबल में आता है, नहीं आता ना, 11 के टेबल में नहीं आता ना 3, तो नॉट डिविजिबल बाय 11। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये रूल्स हैं हमारे, आप सबको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज तभी होगी। आज के लिए इतना ही, इसे तैयार करेंगे अच्छे से, और बेटा इसे बार बार बोलेंगे, ठीक है। इसको जो आपको लर्न कैसे होगा, जब हम दूसरों से इसके बारे में बातें करेंगे, रूल बताएंगे दूसरों को। मम्मी से बताओ, मम्मी 2 का डिविजल रूल ये है, पापा से बोलो, दीदी से बोलो, भाई से बोलो, बहन से बोलो, सबसे बोलो ना। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम नहीं सीखेंगे मैथ्स में, ठीक है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये तो बहुत इजी रूल है बेटा, आपको लर्न हो जाएंगे। एक बार दीदी को बताओ, एक बार मम्मी को बताओ, या एक बार पापा को बता दो, या एक बार मम्मी को बता दो, ठीक है। ये आपको लर्न हो जाएंगे आसानी से, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।